यस डियर स्टूडेंट्स, प्रणाम एवरीवन बेटा। यस बेटा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके सस्पेंशन को और कोलॉइडल सॉल्यूशन को। अब हम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस में कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस में देखिए हमने डिस्कस कर चुके हैं डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, मीडियम क्या होता है। अब हम फर्स्ट लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड इनटू गैस का, कि आपका मीडियम है गैस की तरह, आप गैस है मीडियम का काम करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिक्विड है इट इज लाइक एज अ डिस्पर्स्ड फेज। फॉर एग्जांपल मिस्ट, फॉग, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, कि अगर हम लेते हैं, आपने देखा है धुंध वगैरह में जब कोहरा पड़ता है या फिर हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे देते हैं किसी आपकी जो फसल होती है क्रॉप पे डालते हैं, या फिर आप काला हीट लगाते हो घर पे, तो काला हीट जैसे ही हम क्या करते हैं ओपन एयर में डालते हैं, तो एयर जो होगा, एयर में जो गैस होगी इट लाइक एज अ मीडियम, और जो लिक्विड होगा इट लाइक एज अ डिस्पर्स्ड फेज। ऐसे ही हमने सॉलिड इनटू गैस में किया। सॉलिड जो डिस्पर्स फेज का काम करेगा और जो आपका गैस है वो डिस्पर्स मीडियम का, कि जो धुआं निकलता है आपका स्मॉग है, डस्ट है या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं है, उसमें सॉलिड जो पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स बिहेव्स लाइक ए स्पेस, एंड अ लिक्विड जो आपका सॉलिड इनटू गैस में मींस जो आपका एटमॉस्फेयर गैसेस पार्टिकल्स होते हैं लाइक एज अ मीडियम। ऐसे ही हम सॉफ्ट जो सॉल्यूशन होता है वाटर में, जैसे हम जो क्लॉथ वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं, और ऐसे लेदर फॉर्मेशन होती है, झाग होते हैं, गम ड्रिपिंग होती है, उसमें जो लिक्विड होता है, पानी होता है, वो मीडियम का काम करेगा, और जो गैस जो लेदर बनता है, आपके झाग वगैरह बनते हैं, उनमें गैसेस पार्टिकल्स होते हैं विच आर इन अ लेस अमाउंट, तो गैस लाइक एज अ डिस्पर्स्ड फेज। फिर अब नेक्स्ट हमारा था लिक्विड इनटू लिक्विड, कि बोथ आर प्रेजेंट, फेज और मीडियम बोथ आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड इनटू लिक्विड में देखते हैं तो जो मिल्क होता है, अब जो मिल्क होगा, मिल्क के अंदर क्या होगा, वाटर भी होता है, फैट्स भी होते हैं, एंड वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क, वाटर है वो भी क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में है, मिल्क है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, सो इट इज अ फेज एंड मीडियम बोथ आर लिक्विड फॉर्म। ठीक है, जो आपकी फेस क्रीम होती है, कॉड लिवर ऑयल होता है, इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म। फिर आता है आपका सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, कि फेज मीडियम आपका क्या है लिक्विड है, और फेज क्या है सॉलिड है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, मडी वाटर लिया, मडी वाटर या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मडी वाटर या MgOH की ट्वाइस। भाई हमने कीचड़ वाला पानी लिया, पानी किसका काम करेगा, जो लिक्विड वाटर है वो आपका मीडियम का काम करेगा, और जो मड है स्मॉल अमाउंट में है, थोड़ी मात्रा में है, सॉलिड पार्टिकल्स लाइक ऐसा फेज। ऐसे ही जब हम टैबलेट डिसॉल्व करते हैं वाटर में, टैबलेट किसका काम करेगा फेज का, और वाटर किसका काम करेगा मीडियम का। जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं दैट इज गैस इनटू लिक्विड, गैस इनटू इट इज अ गैस इनटू सॉलिड। हमने जो गैस सॉलिड में मींस आपका जो मीडियम है वो सॉलिड है, और जो आपका फेज है इट इज इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पंज जो होता है फॉर्म लेदर होता है, फॉर्म लेदर या स्पंज। तो स्पंज तो हमने काफी बार देखा, जिसे आप शाही जूस बोलते हो, तो जो स्पंज होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे हमने किसी लिक्विड में डाल दिया उसको, और उसके बीच में क्या होता है, स्पंज के बीच में सम हॉल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, हॉल्स होते हैं, इट इज हैविंग, इन हॉल्स में क्या होता है गैसेस ऑक्यूपाइंग है। It is example of gas into solid. It means gas in phase and solid in medium. फिर आता है हमारा liquid into solid. Liquid into solid. भाई इसमें अगर हम देखते हैं जो चीज या बटर होती है, चीज या हम बटर लेते हैं, भाई मक्खन लेते हैं या आपका पनीर लेते हैं, तो उसमें हमने देखा चीज है इट इज अ सॉलिड इन फॉर्म, और मैक्सिमम अमाउंट किसकी होती है सॉलिड की होती है, बट इन पॉज इट इज हमारी लिक्विड, वहां पर लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, लिक्विड किसका काम करेगा फेज का, और जो आपका चीज में मैक्सिमम पार्ट है सॉलिड है वो किसका काम करेगा मीडियम का। ऐसे ही सॉलिड इनटू सॉलिड, भाई सॉलिड इनटू सॉलिड में हमने क्या लिया, कभी भी एलॉय ले लिया, एलॉय में हम कॉपर जिंक से मिलके जो आपका क्या बनता है, कॉपर और जिंक मिलके किसको बनाते हैं ब्रास बनाते हैं। ऐसे ब्रोंज को कॉपर प्लस टीन मिलके बनाते हैं, जो एलॉयस होते हैं कॉपर प्लस जिंक, दैट आर जो आपका कॉपर है वो भी सॉलिड है, जिंक है वो भी क्या है आपका सॉलिड, एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड। अब जो आपके मीडियम है वो देख लीजिए कि जो आपके क्या होते हैं
वाटर होते हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोसॉल्स। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। ऐसे ही आपका अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्कोसॉल्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके बेंजीन है, बेंजोसॉल्स बनाते हैं, गैसेस हैं वो क्या बनाते हैं, एरोसॉल्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। बेटा प्रॉपर्टीज देखिए, जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज को। हमने साइज बता दिया था, साइज कोलाइडल सॉल्यूशन का कितना होता है, 1 to 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। और जो प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं इसकी वो ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सॉल्यूशन। फर्स्ट आता है नेचर, मींस इसका नेचर कैसा होता है। फर्स्ट है हेटेरोजीनियस नेचर, अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड आता है पार्टिकल साइज, दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर। थर्ड आता है फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी। नेक्स्ट आता है दैट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट आता है टिंडल इफेक्ट, दैट इज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इज इट इज विजिबिलिटी, नेक्स्ट इज ब्राउनियन मूवमेंट, and next is diffusion, and last is sedimentation. अब देखिए बेटा हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब होता क्या है यहाँ, जो हम फर्स्ट पार्ट से लेके चल रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज हेटेरोजीनियस नेचर। भाई नेचर हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो नेचर कैसा होता है पार्टिकल्स का, कोलाइडल सॉल्यूशंस का। हेटेरोजीनियस नेचर का मतलब क्या होता है, देयर आर हैविंग टू सेपरेट कंपोनेंट्स, वन इज हैविंग डिस्पर्स्ड फेज एंड अदर इज हैविंग डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। एंड बोथ आर इन डिफरेंट पोजीशंस, सम फेज इज हैविंग लेस अमाउंट एंड मीडियम इज हैविंग लार्ज अमाउंट। पार्टिकल का साइज क्या होगा, पार्टिकल साइज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज 1 to 100 नैनोमीटर, इसके बीच का साइज रहेगा। फिल्ट्रेबिलिटी का क्या है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होगा भाई, इनके बीच का होता है, इट इज नॉट सो हाई, साइज ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। सो दे कैन इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इसीलिए क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं किसी से, फिल्टर पेपर में से। जब फिल्टर पेपर में से ये पास करेंगे तो क्या होगा, दे विल कम थ्रू द सॉल्यूशन, कि ये नीचे आ जाएंगे पार्टिकल्स के साथ। फिर आता है स्टेबिलिटी, ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। क्वाइट स्टेबल मीन्स बहुत कम मात्रा में स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब अगर हम रखते हैं, दे विल नॉट सेटल डाउन। भाई कुछ में क्या होगा, जैसे ही ब्लड के अंदर हम देखते हैं उनमें जो WBC RBCs होती हैं दे आर मिक्सअप, वो मिक्सअप होती हैं एंड दीज आर कैन स्टेबल, वो स्टेबल हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि वो कभी भी सेपरेट नहीं होंगी, नीचे नहीं बैठेंगी। फिर आता है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई, कि जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, एक लाइट को पास किया जाता है सॉल्यूशन में से, देन इट विल डिस्पर्स्ड, वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स्ड हो जाती है एंड इट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। एंड इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो टिंडल इफेक्ट होता है वो किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। जो आप विबज्योर की पोजीशन देखते हो, जो इंद्रधनुष का बनना है, इट इज आल्सो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर आता है विजिबिलिटी। भाई विजिबिलिटी का मतलब होता है हम उसको कैसे देख पाते हैं, कि पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, दैट कैन बी टू स्मॉल, स्मॉल होने के कारण वी कैन नॉट सी, हम उसको ज्यादा उसमें नहीं देख पाते हैं, बट दिस कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, कि हम उनके पार्टिकल्स को इसमें देख पाते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। फिर
ब्रॉडली मूवमेंट कि जब हम पार्टिकल्स को देखते हैं तो उनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस टाइप से भाई टेढ़े मेढ़े यहाँ से चलते दिखाई देंगे और इस जिग